महविश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि मानूर कहाँ है। इंसान से हैवान बनने में उसे देर नहीं लगती। इंसान भी कितनी अजीब चीज है, जब बहकने पे आता है तो। महविश के साथ साथ अब जफर भी एक्सपोज हो जाएगा अपने भाई जैन और अपनी माँ के सामने, क्योंकि जफर की बीवी अब ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगी और ना ही उसे अपने घर की परवाह होगी, क्योंकि वो पहले भी जानती थी कि जफर की नीयत महानूर पर खराब हो गई थी, लेकिन महानूर ने उसे घास नहीं डाली और वो इसी घर में ही गैर महफूज थी। लेकिन जफर ने अब जब से महविश के साथ मिलकर महानूर को किडनैप करवाया है, तब से अब उसकी बीवी की बर्दाश्त खत्म हो गई है। वो सबसे पहले जफर की बहन अलीजे को बताएगी और अलीजे भी अपनी भाभी का साथ देगी, क्योंकि वो अपने ऐसे भाई का साथ हरगिज नहीं देगी जिसने एक लड़की की इज्जत की भी परवाह ना की हो। और फिर दूसरी तरफ जैन अपनी माँ को महविश की सारी रिकॉर्डिंगें सुना देगा और सारा सच सामने ले आएगा। मदिहा बेगम का तो एतबार चूर चूर होने वाला है, क्योंकि वो अब तक तो महविश पर बहुत एतबार करती आई हैं, अपनी जान निछावर करती आई हैं। बहू से ज़्यादा उसे उन्होंने बेटी समझा और हमेशा अपने बेटे को पराया। लेकिन हम महविश की हकीकत सामने आते ही उनके भी पाँव के नीचे ज़मीन निकलने वाली है। लेकिन साथ ही जब जैन अपनी माँ को महविश की हकीकत बता रहा होगा तो वहाँ पर जफ़र की बीवी और अलीज़े आ जाएंगे और जफ़र की बीवी बहुत हिम्मत करके जैन को बताएगी कि इस सारे काम में महानूर को किडनैप करवाने के पीछे खाली महविश का नहीं, एक कोई और भी है जिसने उसका साथ दिया है। उस पर सब हैरान होकर जब उसे देखेंगे तो जफ़र भी वहीं खड़ा होगा, जिसके औसान ख़ता हो जाएंगे कि अगर उसकी बीवी ने उसका नाम ले लिया तो वो अपनी माँ और भाई को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। आखिरकार जफ़र की बीवी सारा सच उगल देगी और जैन को बताएगी कि तुम्हारा सगा भाई जिस पर तुम जान निछावर करते हो, उसी ने ही महानूर को रास्ते से हटाने के लिए महविश का साथ दिया है। और यही नहीं, जब महानूर इस घर में रहती थी तब भी जफ़र ने उसको हरासा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेचारी लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम इज्जतदार लोगों के घर में पनाह लेने आई थी, यहाँ भी महफूज नहीं रही। ये बात जानते ही जैन और उसकी माँ मदिहा के पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। मदिहा बेगम का तो दिल करेगा कि ज़मीन खुले और वो इसमें समा जाएं, क्योंकि आज तक जिस महानूर के किरदार पर वो उंगलियां उठाती आई हैं, उन्हें क्या पता था कि उनका अपना सगा खून ही गंदा निकलेगा। वो जफ़र को ज़ोरदार थप्पड़ मारेंगी और कहेंगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो मेरे बड़े बेटे थे, मान थे, लेकिन तुमने ये क्या किया। उस पर जफ़र की बीवी कहेगी कि मैं बीवी होने के नाते हमेशा इनके हर अच्छी बुरे काम पर पर्दा डालती आई हूँ, लेकिन एक औरत ही होती है जो मर्द के गलत कामों में पर्दा डालकर उसे शय देती है। लेकिन अब मुझे अपने घर की भी कोई परवाह नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ये किसी की लड़की की इज्जत से ना खेल सके। लेकिन जैन अब अपने भाई से ना सिर्फ नफरत करने लगेगा बल्कि उम्र भर के लिए उससे अपना ताल्लुक तोड़ लेगा। और दूसरी तरफ महानूर ने फैसला कर लिया है कि सेठ अकरम से वो किसी हाल में शादी नहीं करेगी। वो मर जाएगी, अपनी जान दे देगी, लेकिन उससे शादी नहीं करेगी। उसे साफ तौर पे कह देगी कि गुनाहगार इंसान की रस्सी अल्लाह ताला बहुत ढीली छोड़ देता है, बहुत वो मज़े लेता है, लेकिन जब उसकी सज़ा का वक्त आता है ना तो वो बहुत कठिन होता है। डरो खुदा की ज़ात से, जब कि तुमने इतनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन सेठ अकरम तो शैतान का दूसरा नाम है, उस पर महानूर की किसी बातों का असर नहीं होगा।